बीच ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। पाकिस्तान पर भरोसा करना जो है बड़ा महंगा पड़ा है। राजौरी, अखनूर, परगवाल इलाकों में फायरिंग की खबर है और ऐसे में कालाचक, सुंदरबनी, नौशहरा इलाकों में जो है फायरिंग की खबर यहाँ पर सामने आई है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने यहाँ पे फिर धोखा दिया है, एलओसी पर जो है फायरिंग की है और ऐसे में आपको बताते चले पाकिस्तान में सीज फायर के बीच ये बड़ी और अहम खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है तथा एक बार फिर से बड़ा धोखा किया है। जानकारी के मुताबिक सीज फायर के बावजूद एलओसी पर राजौरी, अखनूर, परगवाल, कालाचक, सुंदरबनी, नौशहरा इलाकों में फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा ये अब देखना होगा। जो भी जानकारी है वो पेश की जाएगी, लेकिन उसी के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बीच ये बड़ी और अहम खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, एक बार फिर से बड़ा धोखा किया है। जानकारी के मुताबिक सीज फायर के बावजूद एलओसी पर राजौरी, अखनूर, परगवाल, कालाचक, सुंदरबनी, नौशहरा इलाकों में फिर से फायरिंग जो है शुरू हो गई है। अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा ये सब देखना होगा, लेकिन उसी के बीच ये अहम खबर है, बड़ी खबर है, ये सामने आई है। और क्या कुछ अब तक अधिक जानकारी है, मेरे सहयोगी शिवम बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। शिवम, आज ही भारत पाकिस्तान का यहाँ पे सीज फायर हुआ, लेकिन उसी के बीच जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर ये नापाक हरकत की गई है। बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि आज ही 5 बजे लगभग के एग्रीमेंट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट करके बताया है कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है जिसकी मीटिंग 12 तारीख को फॉलो अप रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें इसी करके पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर से उसने राजौरी के विभिन्न हिस्सों में, जम्मू के विभिन्न हिस्सों में जो है सीज फायर की वायलेशन की है। काफी बड़े धमाकों की आवाज जो है एलओसी से सटे लोगों द्वारा सुनी जा रही है। जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके द्वारा हमें कॉल वगैरह की जा रही है कि आज जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ 5 बजे, तो लोगों में काफी खुशी का माहौल था, क्योंकि काफी दिनों से ये तनाव का माहौल बना हुआ था। लेकिन आज थोड़ा खुशी का माहौल था, लोग थे। लेकिन उसी बीच एक बार फिर से जो है पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए एक बार फिर से सिविलियन एरिया को बताया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से यही खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है। एक एग्रीमेंट के बाद एक तरफ से वो एग्रीमेंट करते हैं और दूसरी तरफ से वो वायलेशन करते हैं। ये पाकिस्तान आज नहीं, पहले काफी देर पहले भी इसी तरह के हथकंडे अपनाता रहा है और मुंह की खाता रहा है। पाकिस्तान को अब घुटने पे लाना ही होगा। तो लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान से अब आर पार की बात नहीं, पाकिस्तान को एकदम खत्म करके, निस्त नाबूद करके वहाँ पे पाकिस्तान में भारत का तिरंगा फहराना चाहिए। इस तरह की बातें जो है लोग अब कर रहे हैं, क्योंकि अब डर का माहौल वैसे भी बना हुआ था। तो लोगों का यही कहना है कि अब आर पार नहीं, पार की लड़ाई हो जाएगी, बात सीधा पार ही चले जाए हम। जी बिल्कुल शिवम, यहाँ पे अभी सीज फायर को हुए केवल 3 घंटे हुए थे, लेकिन 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ये शर्मनाक और नापाक हरकत जो है की गई है। मैंने आपको पहले बता दिया कि पाकिस्तान का यही हथकंडा रहा है। एक तरफ से वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरे हाथ से वो खंजर जो है पीठ पे घोंपता है। तो यही काम उसका हमेशा से रहा है। तो आज भी उसने यही हथकंडा अपनाया है। एक तरफ से सीज फायर वायलेशन, सीज फायर का एग्रीमेंट किया और दूसरी तरफ से उसने कुछ ही घंटों में जो है वापस से सीज फायर की वायलेशन कर दी है। बिल्कुल शिवम, इस वक्त राजौरी में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि 5 बजे के करीब जो है लोग चैन की सांस ले रहे थे कि चलो आज जो है बम धमाकों की आवाज से बचेंगे। लोगों में काफी राहत का माहौल था। लेकिन एक बार फिर से जो है जो धमाकों की आवाज ने जो है लोगों को समेट दिया है, सहम गए हैं लोग एक बार फिर से। अब लोगों का यही कहना है कि ये रोज रोज की छिक छिक से जो है की बात जो है पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए और भारत का तिरंगा जो है पाकिस्तान में लहराना चाहिए। जी बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी अहम खबर है, राजौरी में क्या कुछ हालात है, हमारे संवाददाता ने जो है सारी जानकारी आपके समक्ष पेश की। और ऐसे में ये पाकिस्तान की तरफ से जो है फिर से धोखा दिया गया है। आज ही भारत पाकिस्तान का सीजफायर हुआ, विरुद्ध यहाँ पर युद्ध विराम लगा, लेकिन फिर जो है पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत कर दी, एलओसी पर जो है फायरिंग की। और ऐसे में बताते चले सीज फायर के 3 घंटे बाद ही जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। दोनों देशों ने कहा था कि अब हमले नहीं करेंगे। ट्रंप ने भी कहा था, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों को रात भर समझाया गया, लेकिन पाकिस्तान जो है अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो सोर्स कह रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर का उल्लंघन जो है किया गया है। यहाँ पर बताते चले पाकिस्तान ने जो एक बार फिर से धोखा दिया है। और ऐसे में अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। क्या कुछ अब तक का माहौल है, हमारे संवाददाता ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और सारी जानकारी आपके समक्ष जो है पेश करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर जो है सामने आ रही, जहां पर भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बीच यह बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है तथा एक बार फिर से बड़ा धोखा दिया है। और इस वक्त अखनूर का क्या हाल है, क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि अखनूर में भी जो है फायरिंग हुई है। मेरे संवाददाता यहाँ पर रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। रोहित, इस वक्त अखनूर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज ही 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे पहले यहाँ पर भारत पाकिस्तान में जो है युद्ध विराम लगा था, लेकिन यहाँ पर जो है अब फायरिंग की खबर सामने आई है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जो आपने सही बात है, क्योंकि देश के साथ और इनके साथ एक समझौता हुआ था कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है, इस बार फायर नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं पाकिस्तान बुखार चुका था और इस पर जो केरी बटर का इलाका है एलओसी का, वहां पर हैविंग शेलिंग जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि 5 बजे के बाद हैविंग शेलिंग जो फायरिंग थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। और अभी भी कहीं ना लगता है कि इनके साथ जो समझौता करना बेकार था, नहीं करना चाहिए था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पर बेहद ये नापाक हरकत है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आज ही भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और ऐसे में कहा गया कि ना उधर से जो है कोई एक्शन लिया जाएगा, ना इधर से कोई एक्शन होगा। लेकिन ये भी बयान जो है दिया गया था भारत की तरफ से कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि शाम के 5 बजे एक मीटिंग बैठी और मीटिंग के बाद ये विचार रखा गया है कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगा, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर धीरे धीरे शाम के वक्त निकलने लगे। और जिस तरह से जब हैविंग शेलिंग एलओसी का जो केरी बटर का इलाका है वहां पर जब फायरिंग शुरू हुई तो लोग तमाम अपने घरों में चले गए और लोगों को भी ये लग रहा था कि अब फायर नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान एक कायर मुल्क है कि बार बार बुखार चुका है, इनके साथ समझौता करना कहीं ना कहीं ये गलती हो चुकी है हमारे लोगों से। लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर बात सुनी जाए तो बहुत ज्यादा हैविंग शेलिंग फायरिंग है वो एलओसी के इलाके पे हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर रोहित पाकिस्तान पे तो वैसे ही भरोसा नहीं किया जाता है, लेकिन आज जो समझौता हुआ, जो यहाँ पे युद्ध विराम लगा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि उनका यहाँ पे योगदान है, सहयोग है, तो शायद यहाँ पे पाकिस्तान जो है नापाक हरकतें ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर धोखा दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला था वो लोग बोल रहे थे सही फैसला हो गया है कि अभी पूरी तरीके से जो शरण विराम का उल्लंघन अभी ना होगा, शांति रहेगी, दोनों देशों में बातचीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान बुखरा चुका है। इन्होंने शाम के 5 बजे के बाद धीरे धीरे फायरिंग करना शुरू कर दी। लोग अपने घरों से बाहर थे, लोग खुश थे, लोग कह रहे हैं अभी शांति मिलेगी, क्योंकि जम्मू संभाग को टारगेट किया गया, जो रियासी इलाके थे उन्होंने भी टारगेट किया गया था। पहले काफी लोगों को भी नुकसान हुआ था, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि अभी पाकिस्तान को नहीं बख्शा जाए, इनके साथ काम नहीं बनाना चाहिए, कोई बातचीत करनी नहीं है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान ने फिर ये हरकत की, यहाँ पर पाकिस्तान ने फिर एक बार धोखा दिया और पाकिस्तान ने ये जो आज हरकत की और इससे साबित कर दिया कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा जो है नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। भले ही आज भारत और पाकिस्तान में जो है सीज फायर हुआ, यहाँ पर युद्ध पे विराम लगा और ऐसे में यहाँ पर एमईए की तरफ से भी इस चीज की पुष्टि की गई और ये भी कहा गया कि जो भी यहाँ पे युद्ध विराम लगा है वो 5 बजे से आज शुरू हो जाएगा और ये शुरू भी हो गया। और ऐसे में हमारी सेना की तरफ से ये भी बात कही गई यहाँ पर कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत की गई तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार है। अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक सीज फायर के बावजूद एलओसी पर राजौरी, अखनूर, परगवाल, कालाचक, सुंदरबनी, नौशहरा इलाकों में फिर से फायरिंग जो है शुरू हो गई है। अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा इस बारे में फिलहाल जानकारी बाद में जो है साझा की जाएगी, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है और इसको लेकर हम जो है खास बातचीत करेंगे। मेरी सहयोगी इस वक्त शुभिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। शुभिता, पाकिस्तान ने एक बार फिर से यहाँ पे धोखा दिया है। आज ही पाकिस्तान भारत का यहाँ पे सीज फायर हुआ और 3 घंटे के अंदर जो यहाँ पर उल्लंघन किया गया और यहाँ पे एलओसी पर जो है फायरिंग की गई। बिल्कुल, यहाँ पर प्रिया शाम 5 बजे सीज फायर की जो है वो जानकारी सामने आती है और उसके बाद इस तरह से शर्मनाक हरकत करेगा पाकिस्तान। हालांकि बड़े सवाल प्रिया उस वक्त भी उठाए जा रहे थे कि अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर, और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान तकरीबन 3 घंटे के बाद प्रिया ये खबर सामने आ गई और फिलहाल एलओसी पर आप ले लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर्स में जो इंडियन ट्रूप्स है वहां पर जो है वो लगातार एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी शर्मनाक हरकत को जो है वो यहाँ पर अंजाम दिया और वहां पर फायरिंग जो है वो कर रहा है इस वक्त। तो सीज फायर का कुल मिलाकर प्रिया यहाँ पर उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की ओर से, जो कि बेहद ही कायराना हरकत है और शर्मनाक हरकत है। हालांकि सीज फायर की उल्लंघना की यहाँ पर अगर बात हो तो पहले भी पाकिस्तान जो है सीज फायर की उल्लंघना कर चुका है और इसके बाद आज भी जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जानकारी दी गई, दोनों देशों के जो बयान सामने आए, लोगों को राहत थी कि चलो ये बुद्धिमती से लिया गया फैसला है, लेकिन उसके बाद अब ये 3 घंटे बीत जाने के बाद फिर से वही हरकत, फिर से वही कायराना हरकत, ये बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल शुभिता, ये बेहद ही शर्मनाक हरकत है और यहाँ पर जो है आज ही सारी बातचीत होती है, हर चीज क्लियर होती है, ना उधर से कोई हमला किया जाएगा ना इधर से कोई हमला किया जाएगा। लेकिन शुभिता यहाँ पर बताते जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई थी यहाँ पे एमईए की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो इसको युद्ध का नाम दिया जाएगा और ऐसे में सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है तैयार है। बिल्कुल प्रिया, ऑफिशियल्स की फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें उसका फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, ये जो एलओसी ले लीजिए या जो इलाके इस वक्त हम स्क्रीन पर मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर फायरिंग हो रही है, इसका सीधा मतलब यही है कि जो कायराना हरकत यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से की गई है और ये सीधे तौर पर जो युद्ध विराम था, जो सीज फायर थी, उसकी उल्लंघना पाकिस्तान ने फिर से कर दी। इसका क्या मतलब समझे हम? एकदम से फिर वही बात कि यहाँ पर पाकिस्तान ने दगा किया है, पाकिस्तान यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर मुकरता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से उसने लोगों को ये यकीन दिला दिया है, पूरे अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें जहां पर शांति की बात हो रही थी वहां पर फिर से वो अशांति फैलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शुभिता, आज ही हमने इस पे डिस्कशन की थी खास, और मैंने ये बात उस टाइम भी कही थी कि पाकिस्तान पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और उसके बीच में पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो है बयान सामने, कभी वो कहते हैं समझौता करेंगे, कभी वो कहते हैं युद्ध करेंगे, और ऐसे में अब लास्ट टाइम पे जब सीज फायर हो गया और ये हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की गई बेहद ही शर्मनाक है। बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक है प्रिया। यहाँ पर जो भी इस वक्त हरकत की गई है पाकिस्तान की ओर से,
कड़ी उल्लंघना यहाँ पर अगर हम कहें, और बेहद ही शर्मनाक ये हरकत की गई है। फिलहाल एक बार फिर से जो वहाँ पर एलओसी या फिर जो इलाके इस वक्त स्क्रीन पर मेंशन है, जो वहाँ पर फायरिंग हो रही है, वो सीज फायर की जो बड़ी उल्लंघना यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से की गई है, बेहद ही शर्मनाक है। और जैसा जैसा जानकारी आती रहेगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल शुभिता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से फिर ये घिनौनी और नापाक हरकत की गई है। दरअसल यहाँ पर एलओसी पर फायरिंग की गई है। बता दें अपने दर्शकों को कि 3 घंटे पहले जो है तनाव खत्म किया जाता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार है। पूरी रात बातचीत होती है उसके बाद, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आ जाता है कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार है। उन्होंने सीज फायर जो है कर लिया है, लेकिन 3 घंटे के भीतर यहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है, एलओसी पर फायरिंग की जाती है। ये बेहद ही शर्मनाक है, शर्मसार है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और ये यहाँ पर एलओसी पर फायरिंग जो है की गई है, एलओसी के इलाकों पर जहां पर आम नागरिक रह रहे हैं, फिर से जो उनको यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन जो एक घटना हुई, 3 दिन के हमले हुए, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया, भारत ने उन सभी हमलों को मार गिराया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, कैसे फैसले ले रहा है। और आज भी उसने बौखलाहट में ये बेहद ही शर्मनाक कदम, अपनी नापाक हरकत जो है, इसको अंजाम दिया है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि राजौरी, अखनूर और यहाँ पर प्रगवाल, सुंदरबनी और नौशहरा के इलाकों में जो है फायरिंग हुई है। और भारत पाकिस्तान में यहाँ पर सीज फायर के बीच ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर से जो है धोखा दिया है। एलओसी पर फायरिंग हुई है, यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बेहद ही ये शर्मनाक हरकत जो है की गई है। बताते चले कि पाकिस्तान जो है अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और यहाँ पर साफ तौर पे बयान दिया गया था भारत की तरफ से कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हमले करवाता है, अगर कोई आतंकवाद हमला होता है तो इसको युद्ध का नाम दिया जाएगा। और ऐसे में 3 घंटे के भीतर एलओसी पर फायरिंग हुई है। और ये जानकारी जो है सामने आ रही है, और क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही देते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी यही है, और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया है।